इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत कमाल की वेब सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर जियो सिनेमा पर अवेलेबल सबसे बेस्ट सीरीज़ मैंने कवर की थी और वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग और 9 सीरीज़ को कवर करेंगे जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने इन सीरीज़ का नाम भी नहीं सुना होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जिस लिस्ट में सबसे पहली सीरीज़ है द कॉन्टिनेंटल, जो कि जॉन विक के यूनिवर्स की एक सीरीज़ है और ये सीरीज़ जॉन विक से 40 साल पहले की कहानी आपको प्रेजेंट करेगी, यानी कि 1970s की कहानी प्रेजेंट करेगी, जहाँ पे इसके भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से इसको अपने भाई को किसी भी हालत में ढूंढना होगा, वरना इसके साथ इसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा। और उसी के जरिए इसको मौका मिलता है कि ये कॉन्टिनेंटल के ऊपर अपना राज स्थापित कर सकता है। सीरीज़ काफ़ी कमाल की है। आपने जॉन विक अगर मूवी देख रखी है तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये आपको वही वाइब देती है जो आपको जॉन विक देखते हुए आएगी। इसके अंदर भी ब्रुटैलिटी है, उसके साथ में ये हमको नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में 2014 में और अभी के समय में क्राइम उतने नहीं होते या खुल के नहीं होते, लेकिन 1970s में बहुत ज़्यादा खुल के क्राइम होते थे और उस समय गैंग्स होती थी, वो खुलेआम अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती थी। तो वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है विंसेंजो, जो कि एक एक्शन कॉमेडी सीरीज़ है और ये एक साउथ कोरियन सीरीज़ है। जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जिसको बचपन में एक इटालियन फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और वो एक डॉन की फैमिली होती है, जहाँ पे ये एक लॉयर भी बन जाता है और अपने काम को भी एग्जीक्यूट करता रहता है। लेकिन इसी बीच जिसके फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है और साथ में इसके ऊपर भी बहुत जानलेवा हमला होते हैं, जिसकी वजह से साउथ कोरिया भाग के आ जाता है। लेकिन वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है एक चाइनीज़ से, जिसके लिए ये अब काम कर रहा है और इसको उसके 1.5 टन सोने को किसी भी तरह छुड़ाना है, जो कि एक बिल्डिंग के नीचे और उस बिल्डिंग के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में किस तरह 1.5 टन सोने को छुड़ाता है वही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है, इसके 20 एपिसोड आए और हर एपिसोड लगभग 1 घंटा 20 मिनट का, जो कि काफ़ी लंबी सीरीज़ हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज़ आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती है। शुरुआत से लेकर एंड तक ये सीरीज़ आपको अपने साथ हुक करके रखती है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है द ब्रिज, जो सीरीज़ 2011 में आई थी। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्वीडन और डेनमार्क के बॉर्डर की, जहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए कि आखिर किसने इसका मर्डर किया है। डेनमार्क और स्वीडन दोनों के डिटेक्टिव साथ में आते हैं ताकि ये लोग पता लगा सके कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये सीरीज़ एक काफ़ी अच्छी मिस्ट्री सीरीज़ है, जो सीरीज़ आपको शुरुआत से लेकर एंड तक अपने साथ हुक करके रखेगी। इसका जो विलन है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विलन है। इसी वजह से वो हर समय हमारे हीरोज़ को चुनौती देता रहता है। ये सीरीज़ 2010 में 11 में बनी थी। इसकी वजह से ये सीरीज़ ऐसी नहीं कि आप एक ही बार में इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसको उस समय के लोगों के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि उस समय ये सीरीज़ टीवी पे रिलीज़ होती थी, तो एक एक एपिसोड हर हफ्ते आई थिंक रिलीज़ होता था। इसीलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक एक करके हर दिन इसके एपिसोड्स देखें, तो ये सीरीज़ आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोज़ पे अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है गोल्ड रश, जो सीरीज़ 2010 में आई थी और इसके अभी तक 6 सीजन्स आ चुके हैं और हर समय इसके एपिसोड्स आते ही रहते हैं, क्योंकि ये एक रियलिटी टीवी शो है जहाँ पे हमारे हीरोज़ जो हैं मेन कैरेक्टर्स हैं वो लोग जाके अलग अलग जगह पे सोने की खोज करते हैं, सोने को ढूंढ के निकालते हैं। तो जिन लोगों को रियलिटी शोज़ पसंद है और जिन लोगों को सोना ढूंढने वाली सीरीज मूवीज़ पसंद है, कंटेंट पसंद है, तो वो इस सीरीज़ को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रियलिटी शो है। मैं भी इसको पहले देखा करता था जब ये टीवी पे आती थी, डिस्कवरी पे आई थिंक ये आती थी, और मुझे सीरीज़ काफ़ी पसंद आती थी। तो आप भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ये सीरीज़ प्राइम वीडियोज़ पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक ही सीज़न। बाकी अगर आपको इसके सभी सीजन सारे एपिसोड देखने हैं तो डिस्कवरी प्लस पे अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है डियर चाइल्ड, जो सीरीज़ 2023 में आई थी। ये एक क्राइम मिस्ट्री सीरीज़ है। जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ एक जगह पे बंद होती है बहुत समय से, पर जैसे इसको मौका मिलता है वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते इन लोगों का आई थिंक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सीधे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। और हॉस्पिटल में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कितने समय तक ये लोग बंद थे वहाँ पे, तो इनको 13 साल पहले गायब हुई एक लड़की के बारे में पता लगता है, जिसका कनेक्शन इन लोगों के केस से हो सकता है। तो आखिर ये मिस्ट्री क्या है वो आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है डैमर, मॉन्स्टर द जेफर डैमरी स्टोरी। अब यहाँ पे मॉन्स्टर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बंदा एक्चुअल में एक मॉन्स्टर है। ये एक असली घटना पर आधारित बिल्कुल एक्चुअल सीरीज़ है, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। यहाँ पे डैमर नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक सीरियल किलर होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं होता। ये जिन लोगों को मारता है ये उनको मार के खा भी जाता है। सही सुना आपने, ये उनको मार के खा जाता है। और ऐसे इसने बहुत से लोगों को मार के खा रखा है। उसी की स्टोरी आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। और गलती से भी इस सीरीज़ को खाना खाते हुए आप ना देखें, क्योंकि तब आप
खाना नहीं खा पाएंगे, ना ही इस सीरीज़ को देख पाएंगे। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इसका एक और सीजन आने वाला है 2024 में। नेक्स्ट सीरीज़ है लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हमें हमारे प्लैनेट की स्टोरी देखने को मिलेगी, कैसे हमारा प्लैनेट फॉर्म हुआ, इनिशियल स्टेज क्या था, कैसे समय समय पर हमारे प्लैनेट के अंदर चेंजेस आया। क्या आपको ये पता है कि एक समय पर हमारा जो प्लैनेट है वो ग्रीन था पूरा का पूरा, वो क्यों, आपको इस सीरीज़ के अंदर पता लगेगा। साथ में कैसे डायनासोर्स बने, कैसे पहले जीव बने, कैसे लाइफ फॉर्म हुई, कैसे इंसान बने, और कौन सी प्रजाति किस समय पृथ्वी पर टॉप पे थी। जैसे इस समय इंसान टॉप पे हैं, ऐसे अलग अलग समय पे कौन सी प्रजाति टॉप पे थी, कैसे उन प्रजातियों का अंत हुआ, वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। और विजुअली ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत सारी नॉलेज भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। लास्ट सीरीज़ है बॉडीगार्ड, जो सीरीज़ 2018 में आई थी। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एक्स आर्मी ऑफिसर की, जो कि वॉर से लौटने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि इसने कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब दृश्य देखे हैं वॉर के अंदर, और उसका जिम्मेदार ये समझता है होम सेक्रेटरी जूलिया का, और मजबूरन इसे उसी की सिक्योरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि उसको बहुत से डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। और जब ये उसकी सिक्योरिटी कर रहा होता है, उसी बीच बहुत से हमले उसके ऊपर होते हैं। अब इसके पीछे किसका हाथ है, क्या इसी का हाथ है, या कोई और हमले कर रहा है, या क्यों कर रहा है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, उसका सीजन 2 2024 में आएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।